दोस्तों, श्री कृष्ण की गीता से तो हम सभी परिचित हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुण बताए हैं। आज हम उन्हीं 3 गुणों की विवेचना करेंगे। दोस्तों, अध्याय 14 में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में अर्जुन से विस्तृत व्याख्या करते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार हैं। स्वत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबंधन्ति महाभावो देहे देहिन्यव्यम। अर्थात भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो और तमोगुण। इसका तात्पर्य है कि दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक शब्द द्वारा भौतिक जगत में बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर कार्य करता है। क्योंकि जीवों की प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे इसी प्रकार के कर्म के लिए प्रेरित होते हैं। दोस्तों, यही अनेक प्रकार के सुख दुख के कारण होते हैं। दोस्तों, छठा श्लोक कुछ इस प्रकार है। तत्र सत्वम निर्मलत्वा तत्प्रकाश कमन्नायनम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। अर्थात हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बध जाते हैं। दोस्तों, इसका तात्पर्य है प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है तो दूसरा असहाय है। इस प्रकार मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण परिणाम स्वरूप है। भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से प्राणी बद्ध होता है। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर होता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है जो सतोगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्रायः मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक है। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है। चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतएव इन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अतएव वे सतो गुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं। जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं। बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बदते रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं इस प्रकार का जीवन आनंदमय है। दोस्तों, 7वां श्लोक कुछ इस प्रकार है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग शब्दुमम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अर्थात हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बच जाता है। दोस्तों, 10वां श्लोक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो इस प्रकार है। रजस्तम स्राच्य भूमि भूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अर्थात हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है तो कभी रजोगुण सतो और तमोगुण को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो और रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। दोस्तों, इसका तात्पर्य ये है कि जब रजोगुण प्रधान होता है तब सतो और तमोगुण परास्त रहते हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजो और तमोगुण परास्त होते हैं। इसी प्रकार जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो और सतो दोनों परास्त हो जाते हैं। यह प्रतियोगिताएं लगातार चलती रहती हैं। अतएव
जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने के इच्छुक है, उसे इन 3 गुणों को लांघना पड़ता है। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलाप में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती है। इन सब की व्याख्या अगले अध्याय में कृष्ण जी ने की है। लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है। इस प्रकार रजोगुण और तमोगुणों को प्रकाश कर सकता है। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो और सतोगुणों को परास्त कर सकना संभव है। यद्यपि प्रकृति के ये 3 गुण हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर लेगे उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल सकता है। वह इसे लांघ कर सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझ सकता है कि कौन से गुण किस में स्थित हैं, और इस तरह सतोगुण में रहते हुए व्यक्ति को मुक्ति को प्राप्त करने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो दोस्तों, ये रहे गीता के 4 श्लोक जो कि आपको लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इस अध्याय में इसकी पूर्ण व्याख्या की गई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।